नमस्कार। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पर हमारी सीरीज के पार्ट 3 में सबका स्वागत है। अगर आप भी फिजिक्स के ढेर सारे फॉर्मूलाज को रट रट कर थक चुके हैं तो आज का सेशन आपके लिए ही है। आज हम एक ऐसी पावरफुल टेक्निक सीखेंगे जिससे रटने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। चलिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से बात शुरू करते हैं जो नीट की तैयारी करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स फेस करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि फिजिक्स मतलब बस फॉर्मूलाज की एक कभी न खत्म होने वाली लिस्ट है? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन्हें रटने की जरूरत ही नहीं है? एक स्मार्ट तरीका है। ये रटने के बारे में नहीं है, ये एक डिटेक्टिव बनने के बारे में है। हम फॉर्मूलाज के पीछे का लॉजिक समझेंगे और इस चैलेंज को एक इंटरेस्टिंग पजल में बदल देंगे जिसे हम मिलकर सॉल्व करेंगे। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या-क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम अपने गुप्त हथियार के बारे में जानेंगे। फिर उसे इस्तेमाल करने का 6 स्टेप मेथड देखेंगे। एक लाइव एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ नियम और सीमाओं को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये आपको नीट एग्जाम में दूसरों से आगे कैसे रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस जासूसी मिशन का जो सबसे जरूरी औजार है, हमारा सीक्रेट वेपन, वो है डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण। चलिए जल्दी से याद करते हैं कि ये है क्या और ये इतना पावरफुल क्यों है। ये बहुत सिंपल है। याद है हमने पार्ट 2 में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बात की थी कि किसी भी सही फिजिकल इक्वेशन के दोनों तरफ की डायमेंशंस मतलब विमाएं बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। ये मेथड उसी सुनहरे नियम पर काम करता है। तो इसे सीक्रेट वेपन क्यों कहते हैं? अरे भाई, क्योंकि ये सिर्फ एक थियोरी नहीं है, ये आपकी तैयारी के लिए एक सुपर टूल है। ये आपको रटने के बोझ से बचाता है, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को गहरा करता है और एग्जाम में आपको अपने आंसर्स वेरीफाई करने का कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, थियोरी बहुत हो गई। अब आते हैं असली चीज पर। वो ब्लूप्रिंट, वो 6 स्टेप्स जो किसी भी फॉर्मूला को डिराइव करने में हमारी मदद करेंगे। ये हैं वो 6 स्टेप्स। देखने में शायद ज्यादा लगें, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत सिंपल हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हर बार काम करते हैं। ये एक रिलायबल तरीका है जिसे आप किसी भी मिलती जुलती प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थ्योरी तो समझ ली, अब एक्शन का टाइम है। चलिए इस मेथड को एक बहुत ही कॉमन नीट लेवल एग्जाम्पल पर लगाकर देखते हैं। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। हम इसे एक साथ स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ये है हमारी प्रॉब्लम और यही है हमारा स्टेप 1, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। हमें बताया गया है कि टाइम पीरियड टी 3 चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब एक अच्छे डिटेक्टिव की तरह हमारा काम है सारे सुराग मतलब सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा करना। ये टेबल हमें वो सब कुछ दिखा रही है जो हमें चाहिए, खास तौर पर हर क्वांटिटी के डायमेंशन। ये हमारे केस का सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस है। अब आता है स्टेप 2। हम मान लेते हैं कि टाइम पीरियड यानी टी इन क्वांटिटीज पर इस तरह से डिपेंड करता है। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी एंड जी टू द पावर सी। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के आता है। हमें बस ए, बी और सी को ढूंढना है। ओके, अब केस इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब हम हर फिजिकल क्वांटिटी की जगह उसका डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे जो हमने पहले टेबल में लिखा था। यहीं पर हम फिजिक्स की दुनिया से मैथ की दुनिया में जा रहे हैं ताकि अपनी पजल सॉल्व कर सकें। अब राइट हैंड साइड पर थोड़ा सा काम करना है। जितने भी एम, एल और टी है उनकी पावर्स को एक साथ ले आते हैं। ये बस सिंपल अलजेब्रा है। चीज़ों को थोड़ा सा साफ सुथरा कर रहे हैं ताकि अगला स्टेप आसान हो जाए। और यही है वो मैजिक स्टेप। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि दोनों तरफ एम, एल और टी की पावर्स बराबर होनी चाहिए। तो चलिए कंपेयर करते हैं। एम की पावर, एल की पावर और टी की पावर दोनों तरफ बराबर करके हमें ये 3 सिंपल इक्वेशंस मिलती हैं। बस अब इन सिंपल सी इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमें ए, बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। अरे वाह, जरा बी की वैल्यू देखिए, ये 0 है। इसका मतलब टाइम पीरियड तो मास पर डिपेंड ही नहीं करता। देखिए डायमेंशंस की मदद से हमने कितनी बड़ी फिजिकल इनसाइट खोजी है। तो अब केस सॉल्व हो चुका है। चलिए इन वैल्यूज को वापस अपनी मानी हुई इक्वेशन में रखते हैं। एंड देयर वी हैव इट, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फेमस फॉर्मूला जिसे हमने रटा नहीं बल्कि खुद डिराइव किया है।
तो देखा ये मेथड कितना पावरफुल है। लेकिन हाँ, हर टूल की तरह इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। एक अच्छा डिटेक्टिव अपने टूल की कमजोरियों को भी जानता है। चलिए इन्हें समझते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मेथड कहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि नीट में अक्सर यहीं से सवाल बनते हैं। जैसे ये के जैसे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू नहीं बता सकता, ये v = u + at जैसे फॉर्मूलाज जिनमें प्लस या माइनस हो उन्हें डिराइव नहीं कर सकता, और ना ही ये साइन, कॉस या लॉग वाले एक्सप्रेशंस के लिए काम करता है। तो ये सब सीख तो लिया, पर एग्जाम में इसका क्या फायदा? ये आपको नीट में दूसरों से आगे कैसे रखेगा? चलिए देखते हैं। एग्जाम प्रेशर में ये स्किल आपका सीक्रेट सुपर पावर बन सकता है। सोचिए, आप कोई फॉर्मूला भूल गए, कोई बात नहीं, कुछ ही मिनटों में उसे रीडिराइव कर सकते हैं। या फिर एमसीक्यू में आप ऑप्शंस की डायमेंशंस चेक करके गलत जवाबों को तुरंत हटा सकते हैं, और आखिर में अपना आंसर निकालने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि उसकी डायमेंशंस सही हैं या नहीं। तो याद रखिए, फिजिक्स मुश्किल नहीं है, बस बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और डिमेंशनल एनालिसिस में महारत हासिल करना फिजिक्स को रटने से समझने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो क्या सब तैयार हैं एक फॉर्मूला डिटेक्टिव बनने के लिए और फिजिक्स की मिस्ट्रीज को खुद सॉल्व करने के लिए? याद रखिए, हर बार जब आप कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो आप सिर्फ एक आंसर नहीं ढूंढते, आप फिजिक्स की लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और आप हर चैलेंज के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे।